हाँ, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6th का जो टॉपिक यानी चैप्टर स्टार्ट है। यह चैप्टर आपका जो है कि पूर्ण संख्याएं हैं ना, होल नंबर्स। होल नंबर्स में आज हम लोग बात करेंगे कुछ इनके मौलिक संक्रियाएं होती है पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया एवं गुणनधर्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या का होता है डिफिनेशन, जब तक पूर्ण संख्या का मालूम नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर्टी हम उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या, आप सभी लोग जानते हो पूर्ण संख्या क्या होता है कि जो नंबर यानी जो भी नेचुरल नंबर होता है अगर उसमें जीरो ऐड कर देते हैं यानी 0 1 2 3 4 5 डाटा इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब सारी के सारा खेल इसी पूर्ण संख्या पर होने वाला है। जब कोई भी खेल पूर्ण संख्या पर होगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहाँ पर बात दो आई है, एक आपका संक्रिया आया है और दूसरा गुणधर्म आया है, ठीक ना। संक्रिया को अंग्रेजी में ऑपरेशन बोलते हैं और गुणधर्म को आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम जानते हैं संक्रिया क्या है। संक्रिया संक्रिया या संक्रियाएं कह लेते हैं क्योंकि ढेर सारे होते हैं। देखो संक्रियाएं फंडामेंटल क्या होते हैं ऑपरेशन, जो फंडामेंटल ऑपरेशन वो 4 ही होते हैं। 4 को आप डिसाइड करना है। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला आपका जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़, जिसको एडिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन कहते हैं, है ना। दूसरा आपका घटाव होता है, घटाना जिसे कहते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। इसके बाद तीसरा आपका होता है गुणा होता है, जिसको गुणा भी कहा जाता है। इसको मल्टीपल कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चौथा होता है भाग। क्या होता है? भाग, जिसको अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं ना भैया। ये 4 ऑपरेशन होते हैं यानी 4 संक्रियाएं होती हैं। क्या? 4 संक्रियाएं। इसके बाद आता है गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। गुणधर्म कौन कौन से हैं? ये गुणधर्म, इसको अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज बोला जाता है। प्रॉपर्टीज वैसे तो देखा जाए पहला जो होता है वह आपका संवरक होता है। संवरक प्रॉपर्टी, संवरक, इसको संवरक नियम बोलते हैं। संवरक नियम को अंग्रेजी में क्लोजर कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक ना, पहला। दूसरा होता है क्रम विनिमय नियम। क्या? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक। पहला संवरक हो गया, दूसरा क्रम विनिमय हो गया, हाँ। तीसरा पथाचार्य नियम, जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, और चौथा तत्समक अवयव, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है या तो आइडेंटिटी बोला जाता है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है इसको, या तो ऐसे भी कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। इसके बाद लास्ट और 5वां है प्रतिलोम अवयव, इसको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोला जाता है, या इसको जब बोला जाता है क्या? इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ठीक। ये 5 जो आपको गुणधर्म है और 4 संक्रियाएं हैं। अब ये चारों प्रॉपर्टीज यानी कहने गुणधर्म और ये चारों संक्रियाएं इस पूर्ण संख्या में फॉलो करना है। लगाना एक एक कम देखेंगे। क्या? पहले संक्रिया क्या आती है? जोड़। तो हम ऐसे देखेंगे, जोड़ के साथ देखना क्या होता है। जोड़ के साथ संवरक नियम, फिर जोड़ के साथ क्रम विनिमय नियम, फिर जोड़ के साथ तत्समक अवयव, फिर जोड़ के साथ प्रतिलोम अवयव। बात समझ में आ रही है मेरी बात? फिर उसी तरह से दूसरा आपका संक्रिया क्या है? घटाना है, और घटाने के साथ ये 5 गुण बनेंगे। कौन से? घटाने के साथ संवरक नियम, और घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम, फिर
घटाने के साथ तत्समक अवयव, फिर घटाने के साथ प्रतिलोम अवयव। इसी तरह से नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी पाएंगे, क्या संक्रिया गुणा। गुणा क्या होगा, गुणा के साथ संबरक नियम, गुणा के साथ क्रम विनिमय नियम, और गुणा के साथ सहचर नियम, और गुणा के साथ तत्समक अवयव, और गुणा के साथ क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव। उसी तरह से नेक्स्ट और लास्ट बचेगा चौथा भाग, भाग के साथ संबरक नियम, भाग के साथ क्रम विनिमय नियम, भाग के साथ सहचर नियम, और भाग के साथ तत्समक अवयव, और लास्ट बनेगा भाग के साथ क्या, प्रतिलोम अवयव। लेकिन ये सब आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसमें केवल पढ़ना है पहली संक्रिया, केवल और केवल पहली संक्रिया, और गुणधर्म में आपको 3 ठो पढ़ना है, संबरक नियम पढ़ना है, क्रम विनिमय नियम पढ़ना है, और तत्समक अवयव पढ़ना है क्लास 6 में। लेकिन हम सारे के सारे बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा आप लोग भी समझते चलना, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, पहला हेडिंग आपका है